हाय फ्रेंड्स, माय नेम इज़ सौरभ कुमार और आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ HTML। ये मेरा HTML का 12th ट्यूटोरियल है। अगर आपने मेरा HTML का प्रीवियस वीडियो नहीं देख रखा है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप उसे देख लेना। तो आज मैं बता रहा हूँ HTML फॉर्म। अब HTML फॉर्म क्या होता है? अब देखो, HTML फॉर्म ना काफ़ी ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आज बता रहा हूँ तो आप इसको ध्यान से सही से देखना। आपने देखा होगा काफ़ी सारी जो अपनी वेबसाइट देखा होगा या मोबाइल ऐप्स देखा होगा, उसमें आपका फॉर्म होता है जिसमें आप कुछ डेटा फिल करते हो और फिर सबमिट करते हो, उसे ही हम फॉर्म करते हैं। उसी तरह वेबसाइट जितने भी होता है ना, वेब पेजेज, उसमें आपके काफ़ी सारा डेटा होता है। ठीक है, सपोज आपको कुछ डेटा फिल करके आपको भेजना है तो फॉर्म का यूज़ करते हैं हम। जैसे यूज़र से कुछ हमें इनपुट लेना है, जैसे ईमेल आईडी हमें लेना है यूज़र का, मोबाइल नंबर लेना है, नेम लेना है, एड्रेस लेना है, तो हम फॉर्म का बेसिकली यूज करते हैं। जैसे आपने देख रखा हो, कॉन्टैक्टस फॉर्म देखा होगा। जैसे किसी भी साइट में ना मैक्सिमम में कॉन्टैक्टस फॉर्म होता है, आपका साइन अप फॉर्म होता है, लॉगिन फॉर्म होता है, ये सारे फॉर्म ही होता है आपका। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि बेसिकली फॉर्म होता क्या है, कैसे यूज करते हैं। अब देखो, व्हाट इज HTML फॉर्म। देखो, द फॉर्म एलिमेंट इज ए कंटेनर फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ इनपुट एलिमेंट सच एज टेक्स्ट फील्ड, चेक बॉक्स, रेडियो बटन, सबमिट बटन एंड etc। अब देखो, इसका खाना ये है ना कि जो फॉर्म एलिमेंट है ना, इसको आप एक कंटेनर भी कह सकते हो, जो डिफरेंट टाइप ऑफ इनपुट एलिमेंट को मतलब अपने अंदर ऑक्युपाई करता है, मतलब अपने अंदर रखता है वो। डिफरेंट टाइप इनपुट बोलने का मतलब ये है ना, जैसे उसके अंदर ना काफ़ी सारे डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट हो सकता है। जैसे हो सकता है चेक बॉक्स हो, रेडियो बटन हो, इनपुट बॉक्स हो, टेक्स्ट बॉक्स हो। अब समझ रहे हो ना आपका। एंड HTML फॉर्म यूज टू कलेक्ट यूजर इनपुट। देखो, मैंने बताया ना, बेसिकली जो होता है ना, यूजर का इनपुट कलेक्ट करने के लिए काम करता है। द यूजर इनपुट इज मोस्ट ऑफन सेंड टू ए सर्वर फॉर प्रोसेसिंग। अब जो यूजर इनपुट है ना, सर्वर पे भेजने के लिए भी हमें काम करता है। ठीक है, मैं इसका प्रैक्टिकल भी बताऊंगा, फिलहाल मैं भी थियोरेटिकल पार्ट बता रहा हूँ। तो आप इसका थियोरेटिकल पार्ट अभी देखो, उसके बाद मैं प्रैक्टिकल भी बताऊंगा आपको। अब इसका फॉर्म तो मैंने बता दिया, अब फॉर्म का मैं सिंटेक्स बताऊंगा। फॉर्म होता क्या है, देखो, फॉर्म का सिंटेक्स है, मैं लिखता हूँ फॉर्म सिंटेक्स। फॉर्म सिंटेक्स। अब देखो, इसका जो मेन सिंटेक्स फॉर्म का ना, हम ऐसे लिखते हैं, फॉर्म ओपनिंग एंड क्लोजिंग। ये आपका फॉर्म का सिंटैक्स है। फॉर्म को ओपन करते हैं, क्लोज करते हैं। ये जो बीच का पोर्शन है, इसके अंदर भी हमारा इनपुट एलिमेंट आता है सारा। मैं आपको बताऊंगा आने वाले वीडियोज में, आज मैं सिर्फ फॉर्म बता रहा हूँ आपको। ठीक है, अब फॉर्म तो मैंने बता दिया, इसका सिंटैक्स। अब आप देख रहे हो फॉर्म, तो फॉर्म के अंदर ना काफ़ी सारा एट्रीब्यूट होता है इस फॉर्म का। ठीक है, तो मैं सारे एट्रीब्यूट वन बाय वन करके बता रहा हूँ आपको। इसमें जो सबसे पहला होता है एक्शन, जो सबसे इम्पोर्टेंट आपका है। ठीक है, अब जो एक्शन होता है, तो एक्शन एट्रीब्यूट हम जो यूज करते हैं, क्यों यूज करते हैं, देखो, द एक्शन एट्रीब्यूट डिफाइन द एक्शन टू बी परफॉर्म व्हेन द फॉर्म इज सबमिटेड। यूजुअली द फॉर्म डेटा इज सेंड टू ए फाइल ऑन द सर्वर व्हेन द यूजर क्लिक ऑन द सबमिट बटन। अब देखो, एक्शन एट्रीब्यूट काम हमारा तब करता है जब हम सबमिट पे कोई डेटा सेंड करते हैं सर्वर को। हमें उसे बताना होता है कि हम जो डेटा फिल करें ना, वो कहाँ पे सबमिट होगा और किस पेज पे हमें भेजना है या क्या लोकेशन में भेजना है। एक्शन के अंदर वही मेंशन करते हैं। अगर आपने एक्शन के अंदर कुछ मेंशन नहीं किया ना, तो करेंट डेटा लेता है। करेंट पेज जो आपका होता है, करेंट पेज वो मेंशन करता है आपका बाय डिफॉल्ट। तो देखो, अब इसका सिंटेक्स क्या होगा, मैंने बताया एक्शन। अब इसको फॉर्म के अंदर सेम आपको लिखना पड़ेगा एक्शन। एक्शन के अंदर ये आपका पेज का नाम होता है। जैसे सपोज कुछ सर्वर का मेरा पेज है, ठीक है, तो मैं लिख सकता हूँ उस पेज का नाम। जैसे मान लो डिफ़ॉल्ट पेज है, तो मैं लिखता हूँ डिफ़ॉल्ट पेज। उसके बाद जो सर्वर का है, सबको जैसे मैंने PHP में कोई फाइल बनाया है, तो .php होगा आपका एक्सटेंशन। ये आपका सर्वर का फाइल है। सपोज मैंने ASP में बनाया, तो ASP का होगा, मतलब जिस भी आपका बैकएंड लैंग्वेज जो भी हो आपका,
आप वहाँ पे उसको मेंशन कर सकते हो कि कहाँ पे आपको सर्वर पे भेजना है फाइल। ठीक है, अगर आपने मेंशन नहीं किया, बाय डिफ़ॉल्ट जो करेंट पेज होगा ना, जिस पेज पे फॉर्म बना हुआ है, वो बाय डिफ़ॉल्ट वो करेंट पेज को लेता है। ये तो समझ गए आप कि एक्शन क्या होता है। मैं आपको बताऊंगा बेसिकली जब प्रैक्टिकल करूंगा तब। ठीक है, आप अब जो हमारा नेक्स्ट एट्रीब्यूट है ना, वो है मेथड एट्रीब्यूट। अब मेथड एट्रीब्यूट क्या है, तो देखो, द मेथड एट्रीब्यूट स्पेसिफाई द HTTP मेथड to be used when submitting the form data. The form data can be sent as URL variable with method get or as HTTP post transaction with method post. The default HTTP method when submitting form data is get। देखो, इसका मतलब यह है कि एक मेथड जो है ना, मेथड वो टू टाइप का होता है, एक गेट होता है, दूसरा पोस्ट होता है। अब मेथड हम क्यों यूज करते हैं, देखो, जब हम सर्वर पर डेटा सेंड करते हैं ना, तो हमें सर्वर को बताना होता है कि हम जो मेथड यूज करें ना, वो कौन सा मेथड यूज करें, गेट मेथड यूज करें या पोस्ट मेथड यूज करें। अब दोनों में क्या डिफरेंस है, जब हम गेट मेथड यूज करते ना है, तो हम जो भी डेटा इनपुट में फिल करते हैं और सबमिट करते हैं ना है, वो सारा डेटा आपका क्वेरी स्ट्रिंग के थ्रू URL में शो करता है आपका। ठीक है, एंड द पोस्ट मेथड के थ्रू हम कोई भी डेटा सेंड करते हैं ना, वो क्वेरी स्ट्रिंग के थ्रू URL में शो नहीं करता है, जिससे वो सिक्योर होता है। गेट मेथड सिक्योर हमारा नहीं होता है। अब हम गेट मेथड तब यूज करते हैं जैसे कोई लेस सिक्योर कोई चीज़ हमें यूज करना है, कोई डेटा, तो हम गेट के थ्रू यूज करते हैं। हमें पासवर्ड या कोई भी पेमेंट गेटवे वगैरह कोई सिक्योर डेटा भेजना है ना, तो हम जो मेथड यूज करते हैं ना, पोस्ट मेथड यूज करते हैं। ये तो आपको समझ में आ गया कि हम पोस्ट कब यूज करते हैं, तो गेट कब यूज करते हैं। पोस्ट हम यूज करते हैं सिक्योर डेटा के लिए, और गेट यूज करते हैं सिक्योर डेटा हमें नहीं भेजना है तो। ठीक है, अब क्वेरी स्ट्रिंग किसे कहते हैं मैं बता दूँ। जैसे सपोज यहाँ पे हम कोई डेटा भेजते हैं ना, ऐसे क्वेरी करके ऐसे, उसके बाद यहाँ पे सपोज नेम में मैंने कोई डेटा भेजा, यहाँ पे नेम में मैंने भेजा सौरभ। ये जो डेटा शो कर रहा है ना URL पे, इससे ये आपका गेट के थ्रू भेजोगे ना, तो आपका डेटा यहीं पे शो करेगा, इसलिए डेटा सिक्योर नहीं होता है, क्योंकि आप जो भी डेटा भेजते रहो यहाँ पे आपका डिस्प्ले हो जाएगा। इसलिए हम पासवर्ड वगैरह ना गेट के थ्रू नहीं भेजते हो, पोस्ट के थ्रू भेजते हैं। ये तो समझ में आएगा आपका मेथड, कि मेथड क्या है, कितने टाइप का मेथड होता है, गेट किसे कहते हैं, पोस्ट किसे कहते हैं। अब इसका सिंटैक्स भी मैं बताता हूँ। मैं यहाँ पे लिखता हूँ फॉर्म ओपनिंग क्लोजिंग, फिर आपको यहाँ पे लिखना है मेथड। इसके अंदर आप मेंशन करना आपको गेट करना है या पोस्ट करना है। अगर आप गेट मेथड यूज करेंगे तो क्वेरी स्ट्रिंग में शो करेगा, जो मैंने बताया आपको यहाँ पे शो करेगा। अगर आप पोस्ट यूज करोगे तो आपका डेटा यहाँ पे शो नहीं करेगा URL पे। ठीक है, पोस्ट मेथड सिक्योर होता है, इसलिए मैक्सिमम पोस्ट मेथड ही हम यूज करते हैं। अब जो थर्ड आता है ना आपका, उसमें लिखते हैं ऑटो कंप्लीट। अब देखो ऑटो कंप्लीट क्या होता है। When autocomplete is on, the browser automatically complete value based on the value that the user has entered before। अब देखो ऑटो कंप्लीट क्या है। देखो ऑटो कंप्लीट बेसिकली हमारा तब वर्क करता है, जैसे सपोज आपने कोई इनपुट फॉर्म है, उसमें कोई डेटा आपने सबमिट किया पहले। अब सेकंड टाइम आप जब जाओगे ना वहाँ पे, तो आप जैसे इस पर क्लिक करोगे ना, आपको कुछ सजेशन आएगा, जिसे हम ऑटो कंप्लीट बोलते हैं। हमें टाइप नहीं करना पड़ा, हमें जस्ट क्लिक करेंगे सजेशन को और फिलअप करके फॉर्म आपका आ जाएगा, जो भी डेटा आपने सिलेक्ट किया। आप चाहे तो उसको ऑफ भी कर सकते हो, उसके लिए आपको लिखना पड़ेगा ऑटो कंप्लीट ऑफ। मैं आपको बता रहा हूँ प्रैक्टिकल, देखो लिखना पड़ता ऑटो कंप्लीट। उसके बाद इसके अंदर आप ऑन या ऑफ कर सकते हो। अगर आपने ऑटो कंप्लीट ऑन किया तो आपने जो भी प्रीवियस डेटा इनपुट में डाला था ना, वो आपका शो होगा। अगर आपने ऑफ कर दिया फिर वो डेटा आपका शो नहीं होगा। ठीक है, ऑटो कंप्लीट आपको समझ में आ गया। अब जो नेक्स्ट आपका आता है नो वैलिडेट। अब देखो नो वैलिडेट क्या है। इट स्पेसिफाई दैट द फॉर्म डेटा और इनपुट शुड नॉट बी वैलिडेट व्हेन सबमिटेड। अब देखो ठीक है, नो वैलिडेट बेसिकली क्या है ना, कि सपोज हमारा जो फॉर्म है उसके अंदर काफ़ी सारा इनपुट एलिमेंट है, मैंने उस पर वैलिडेशन लगा रखा है। अब सपोज मेरी रिक्वायरमेंट हुआ कि मुझे कोई फॉर्म सबमिट करना है,
तो अब जब तक मैं वैलिडेशन है मेरे पास, तो जब तक मैं सारे फिल फॉर्म को फिलअप नहीं करता, उसका वैलिडेशन कंफर्म नहीं करता, तब तक वो फॉर्म सबमिट होगा नहीं। तो इसी का टेम्पररी उपाय है कि मैं फॉर्म को बिना वैलिडेट किए सबमिट कर दूं। तो आप सिंपल सा नो वैलिडेशन लगा लो वहाँ पे फॉर्म पे, नो वैलिडेट, ये जो एट्रीब्यूट है। तो आपका इस केस में क्या करेगा, आपका वैलिडेशन चेक नहीं करेगा वो इस केस में, और फॉर्म आपका सबमिट हो जाएगा। इस केस के लिए हम नो वैलिडेट बेसिकली यूज करते हैं कि सपोज मुझे क्या रिक्वायरमेंट हुआ कि भाई मुझे फॉर्म अभी चेक नहीं करना है, वैलिडेशन मेरे को चेक नहीं करना है, तो उस केस में आप नो वैलिडेट एट्रीब्यूट आप वहाँ पे फॉर्म के ऊपर ऐड कर दो। ठीक है। अब देखो टारगेट एट्रीब्यूट क्या होता है। द टारगेट एट्रीब्यूट स्पेसिफाई वेयर टू डिस्प्ले द रिस्पॉन्स दैट इज रिसीव्ड आफ्टर सबमिटिंग द फॉर्म। Target attribute can have one of the following value: underscore blank, underscore self, underscore parent, underscore top। अब देखो बेसिकली टारगेट क्या होना, टारगेट में हम ये मेंशन कर सकते हैं कि हम जो डेटा फिल कर रहे हैं ना, या फॉर्म पे जो डेटा फिल करके भेज रहे हैं, वो किस पेज पे होना चाहिए, सेम पेज पे होना चाहिए या पैरेंट पे होना चाहिए, या कोई नेक्स्ट पेज पे ओपन होना चाहिए, वो हम सेट करते हैं। जैसे आपने मेरा प्रीवियस वीडियो देख रखा होगा एंकर टैग का, उसमें भी टारगेट मैंने बताया था, सेम है कुछ इसी तरीका का है। इसका सिंटेक्स होगा, आपको सिर्फ यहाँ पे लिखना है टारगेट, टारगेट के अंदर आपको लिखना है अंडरस्कोर ब्लैंक जो भी है, ठीक है। इसी तरह से एक अंडरस्कोर सेल्फ है, नेक्स्ट है आपका अंडरस्कोर पेरेंट, नेक्स्ट है आपका अंडरस्कोर टॉप। मैं प्रैक्टिकल करूंगा तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, फिलहाल आप सिंटेक्स समझ लो आपका, ठीक है। ये तो आपको समझ में आएगा टारगेट। अब जो नेक्स्ट आपका है ENC टाइप, द ENC टाइप एट्रीब्यूट स्पेसिफाई हाउ द फॉर्म डेटा शुड बी इनकोडेड व्हेन सबमिटिंग इट टू द सर्वर। अब देखो ENC टाइप बेसिकली जो एट्रीब्यूट है ना, वो डेटा जब सबमिट करते हो ना फॉर्म पे, कोई भी डेटा हम भेजते हैं, तो हमें बताना होता है कि हम जो डेटा भेज रहे हैं वो किस फॉर्मेट में भेज रहे हैं। तो हम उसके अंदर वो सेट करके भेज सकते हैं कि हम जो डेटा भेज रहे हैं वो इस फॉर्म का डेटा भेज रहा है, इस टाइप का। इसका मैं सिंटेक्स बता रहा हूँ, इसका सिंटेक्स क्या होता है। देखो मैंने यहाँ पे सिंटेक्स लिख रखा है, ये आपको लिखते हैं ENC टाइप, उसके बाद यहाँ पे लिखते हैं मल्टी पार्ट स्लैश फॉर्म डेटा। अब मल्टी पार्ट स्लैश फॉर्म डेटा लिखोगे ना, इससे ये पता चला कि हम जो डेटा भेज रहे हैं ना फॉर्म का डेटा भेज रहे हैं। नहीं तो आप टेक्स्ट स्लैश प्लेन लिखोगे ना, एक टेक्स्ट स्लैश प्लेन भी होता है, तो प्लेन डेटा जाएगा वो। अब आपको सारे जो एट्रीब्यूट मेन एट्रीब्यूट जो है ना, मैंने आपको सारे मेन एट्रीब्यूट बता दिया है। अब मैं आपको प्रैक्टिकल करके बताता हूँ प्रैक्टिकल में कैसे करेंगे इसको, ठीक है। तो मैं इस चीज़ को कमेंट कर लेता हूँ, ठीक है। अब मैं इसको ब्राउज़र पे रन करता हूँ, इसका सारे पार्ट को मैं कमेंट कर लेता हूँ, ठीक है। अब हमारा पेज 12.html, मैं इसको ब्राउज़र पे रन करता हूँ। अभी कुछ नहीं है क्योंकि मैंने अभी कुछ यहाँ पे डाला नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे टाइटल देता हूँ, लिखता हूँ फॉर्म डेटा, HTML फॉर्म एग्जाम्पल लिखता हूँ HTML फॉर्म, ठीक है। अब हम इसका सिंटेक्स लिखते हैं, क्या मैंने बताया, जस्ट फॉर्म लिखते हैं ओपनिंग एंड क्लोजिंग, ठीक है। अब जो फॉर्म है इसके अंदर हम लिखते हैं इनपुट एलिमेंट। जैसे सपोज मैंने कोई टेक्स्ट बॉक्स लिया, लिखता हूँ इनपुट टाइप टेक्स्ट। तो मैं आपको नेक्स्ट बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में कि इनपुट का भी काफ़ी सारा आपका टाइप आता है। फिलहाल आप देखो कि मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है। मैंने इसको बंद कर दिया। अब मैं नेक्स्ट लेता हूँ बटन, ठीक है। मैंने इसका टाइप लिया सबमिट, अभी मैं बताऊंगा आपको टाइप कितना तरीका का बटन होता है, ठीक है। आप फिलहाल अभी देखो, ठीक है। अब मैं इसको ब्राउज़र पे रन करके रिफ्रेश करता हूँ इसको। आप देख पा रहे हो कुछ इस तरह का फॉर्म आ रहा है, देख रहे हो, एक टेक्स्ट बॉक्स, आप इसमें कुछ टाइप कर सकते हो। उसके बाद आप सबमिट करोगे, जैसे आप सबमिट करोगे ना,
तो आपका डेटा सबमिट हो जाएगा फॉर्म पे, ठीक है। एक्शन एट्रीब्यूट जो इसका है, तो मैंने क्या बताया था, एक्शन आप नहीं लगाते हो एट्रीब्यूट तो बाय डिफ़ॉल्ट आपका करेंट पेज होता है, ठीक है। तो मैं सबमिट करता हूँ, अब देखो जैसे सबमिट करोगे आप ना, यहाँ पे देख पा रहे हो एक पेज आपका रिफ्रेश हो गया, आपका डेटा ना चला गया, समझ पा रहे हो। अगर मैं यहाँ पे एक्शन सेट कर दूँ कि मेरे को डेटा कहाँ पे जाना है, तो मैं एक्शन के अंदर सपोज कोई पेज है, जिससे मैं लिखता हूँ पेज 11 प्रीवियस पेज डाल देता हूँ .html। अब देखो ये क्या करेगा, जैसे मैं इसको सबमिट करूँगा ना, सपोज मैंने कोई डेटा डाला, सबमिट किया, अब देखना, देख पा रहे हो पेज 11.html ओपन कर दे रहा है, देख पा रहे हो। आप एक्शन करना जो भी चीज़ सेट करोगे ना, जो पेज का नाम, ये डेटा वहाँ पे सबमिट करेगा, ठीक है। बेसिकली जो एक्शन के अंदर आता है ना, हमारा सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग का पेज होता है, ठीक है। इतना आप समझ लो, जब मैं सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग बताऊंगा ना, तो मैं वहाँ पे आपको फॉर्म बताऊंगा, ठीक है। फिर मैंने क्या बताया था आपको, मेथड, ठीक है, THOD। मेथड के अंदर मैंने क्या बताया था, गेट एंड पोस्ट, ठीक है। तो पहले मैं मेथड यूज नहीं करता, मैं गेट पोस्ट यूज नहीं करता, ठीक है। अभी मैं इसको यहाँ से हटाता हूँ, सेम पेज पे इसका एक्शन को मैं रिमूव करता हूँ, एक्शन की जरूरत मुझे है नहीं, ठीक है। अब मैं मेथड में लिखता हूँ THOD, मेथड में लिखता हूँ गेट, ठीक है। अब जैसे मैं इसको रिफ्रेश करूँगा ना, अभी पता तो नहीं चलेगा क्योंकि सर्वर साइड पेज है नहीं, HTML पेज है। अगर ये हमारा डायनेमिक पेज होगा ना, PHP का या ASP का, तो उसमें ज़्यादा पता आपको चलेगा। फिलहाल आप ये देख लो कि मेथड में गेट हम यहाँ पे लगाते हैं, पोस्ट लगाते हैं। हाँ, अब मैं नेक्स्ट बताने जा रहा हूँ ऑटो कंप्लीट। ऑटो कंप्लीट क्या है, अब देखो, देख पा रहे हो सजेशन, जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ ना, आप देखो ऑटो कंप्लीट ऑन है, देख पा रहे हो। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ ना, एक कुछ सजेशन आ रहा है आपका, क्योंकि मैंने इसमें ना पहले ही चीज़ टाइप कर रखा है, यही ऑटो कंप्लीट होता है। अगर मैं इसको ऑटो कंप्लीट ऑफ कर दूंगा ना, यहाँ पे ऑटो कंप्लीट ऑफ कर दूंगा, अब देखना सजेशन चला जाएगा हमारा जो आ रहा है। मैं रिफ्रेश करता हूँ, देख पा रहे हो नहीं आ रहा है। अब मैं इसको फिर से ऑटो कंप्लीट ऑन कर देता हूँ, अब मैं रिफ्रेश करता हूँ, अब देखना, देख पा रहे हो यही हमारा ऑटो कंप्लीट होता है। अगर मैंने पहले कोई फॉर्म में जो इनपुट है ना, इसमें कुछ टाइप कर रखा है, ऑटो कंप्लीट ऑन कर रखा है, तो सजेशन हमारा आता है, ठीक है। नेक्स्ट आपको मैंने क्या, टारगेट। अभी जो टारगेट है ना, इसके अंदर सबसे पहले सेल्फ में करके देखता हूँ। जैसे मैं सेल्फ पे क्लिक करूँगा ना, ये अब देखना क्या होगा, क्लिक किया मैंने इस पर, सेम पेज पे भी है, कहीं जा नहीं रहा है। नेक्स्ट मैं इसके अंदर ब्लैंक करता हूँ अंडरस्कोर, अब देखता है नेक्स्ट पेज पे ओपन हो रहा है, सबमिट किया मैंने, देख पा रहे हो नेक्स्ट फॉर्म ओपन हो गया, नेक्स्ट पेज हुआ ना। इसी तरह से अंडरस्कोर आपका पेरेंट होता है। बेसिकली ये पेरेंट और टॉप जो है ना आपका, ये आपका काम करता है आई फ्रेम के साथ। अब देखो सेम पेज पर भी काम कर रहा है, क्योंकि ये आई फ्रेम के साथ काम करता है। बेसिकली टॉप पे मैं करूँगा तो भी आपका सेम ही काम करेगा, अभी कोई चेंजेस नहीं दिखाएगा। ये मैं आपको बताऊंगा जब सर्वर साइड पे काम करूँगा ना, तो आपको उसमें फिर दोबारा मैं इसको बता दूंगा, रिकवर कर दूंगा आपको। फिलहाल आप ये समझ लो कि कैसे काम करता है, ठीक है। मैंने आपको सारे बता दिया, एक्शन बता दिया, मेथड बता दिया, ऑटो कंप्लीट बता दिया, नो वैलिडेट, टारगेट, नो वैलिडेट और ENC टैब बचा हुआ है। तो देखो अब मैं आपको बता रहा हूँ नो वैलिडेट। अब देखो नो वैलिडेट क्या है, सपोज मेरे पास एक फॉर्म है, मैं इसको सबमिट कर रहा हूँ अभी,
अभी देख रहा हो फॉर्म सबमिट रहा है क्योंकि पेज रिफ्रेश रहा है। देखो मैं जूम कर दिखाता हूँ। जैसे मैं सबमिट कर रहा हूँ ना, अब देखता हूँ ऊपर का ये रिफ्रेश हो रहा है, देख पा रहे हो। अगर मैं इस पर वैलिडेशन लगा दूँ कि जब तक इसके अंदर कोई डेटा फिलअप नहीं हो तब फॉर्म सबमिट नहीं हो, ठीक है। तो HTML का एक वैलिडेशन होता है, मैं इसके अंदर रिक्वायर्ड लगा दूंगा। मैं बताऊंगा आगे आने वाले इनपुट के अंदर, फिलहाल आप ये समझ लो। अब देखो इसका मतलब ये है कि फील्ड रिक्वायर्ड हो गया, जब तक डेटा फिलअप नहीं होगा ना ये काम नहीं करेगा। देखो अब जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा ना, तो पहले पूछेगा कि इसको कुछ डेटा फिलअप करो। देख पा रहे हो, प्लीज फिल आउट दिस डेटा लिखा है ना, प्लीज फिल आउट दिस फील्ड। अब जब तक मैं इसमें कुछ फिलअप नहीं करूंगा ना, बार बार यही सजेशन देगा। अब देखो फॉर्म सबमिट नहीं हो रहा है, रिफ्रेश नहीं हो रहा ना आपका। अब इसके अंदर मैं कोई चीज़ लिखूंगा ना डेटा, फिर सबमिट कौन सबमिट हो जाएगा, देख पा रहे हो जा रहा सबमिट, ठीक है। सपोज मेरे एक फॉर्म के अंदर 10 से 12 एलिमेंट है, सब पे वैलिडेशन लगा हुआ है, तो मैं हर का वैलिडेशन क्लोज तो नहीं कर सकता ना, या उस पर कमेंट तो नहीं कर सकता, हर वैलिडेशन को बंद तो नहीं कर सकता ना। तो उससे शॉर्टकट क्या आप यहाँ पे सिर्फ नो वैलिडेट लगा दो फॉर्म पे, यहाँ पे जिससे मैं नो वैलिडेट लगा दिया, ठीक है। अब देखो अब वैलिडेशन एक काम नहीं करेगा आपका, मैं सबमिट करूँगा ना सबमिट हो जाएगा, देख पा रहे हो पेज रिफ्रेश हो रहा है। इसी तरह से सपोज मेरे पास काफ़ी सारा फॉर्म है, जैसे मैं बता रहा हूँ अभी, देखो मेरे पास 3 फॉर्म्स है, देख पा रहे हो। अब सबमिट मैं करूँगा, सबमिट हो जा रहा है। अब नो वैलिडेट में हटाऊँगा ना, अब देखना क्या होगा। अब इसको फिलअप करने के लिए बोल रहा है, मैं सबमिट कर रहा हूँ, अब इसको ही फिलअप करने के लिए बोल रहा है, फिर मैं सबमिट कर रहा हूँ। जब तक ये सारे फॉर्म फिलअप नहीं होगा ना, तब तक ये सबमिट नहीं होगा। आप समझ गए ना, इसलिए हम नो वैलिडेट का यूज़ कर लेंगे। नो वैलिडेट जैसे मैं यूज़ करूँगा ना, मुझे किसी से कुछ रिमूव करने की ज़रूरत नहीं है। सारे जितने भी फॉर्म के अंदर जितने भी है ना एलिमेंट जिस पर नो वैलिडेशन लगा होगा, वो वैलिडेशन टेम्पररी क्लोज हो जाएगा जब तक मैं नो वैलिडेट लगा रखा है, ठीक है। मैं सबमिट करता हूँ ना, देखो वैलिडेशन रिमूव हो गया, समझ में आ गया ना। इसी तरीक़े से ENC टाइप होता है हमारा, नो वैलिडेट समझ में आ गया आपका। अब नेक्स्ट मैंने क्या बात ENC टाइप। ENC टाइप के अंदर देख रहे हो 3 सजेशन आपका है, टेक्स्ट स्लैश प्लान मल्टी पार्ट फॉर्म देता, एक है एप्लीकेशन स्लैश www फॉर्म URL इनकोडेड। अब इसमें से मैक्सिमम हम यूज करते हैं मल्टी पार्ट फॉर्म डेटा, क्योंकि हमें जो डेटा भेजना ना फॉर्म के थ्रू डेटा भेजना है, फॉर्म का जो डेटा है उस वे में भेजना है, ठीक है। ये भी आपका सर्वर पे जब डेटा भेजोगे ना तब आपका वर्क करेगा, तो अभी मैं यहाँ पे बता नहीं सकता इसको कैसे वर्क करेगा, ठीक है। मैंने आपको फॉर्म सही से बता दिया है, एंड फॉर्म की जितने भी एट्रीब्यूट है वो मैंने आपको बता दिया है। तो अब आपको कोई प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए फॉर्म के अंदर एंड फॉर्म का एट्रीब्यूट के अंदर। अगर इसके बाद भी आपको कोई इशू आता है तो आप मेरे जो वीडियो है ना उसको 2 से 3 बार देखो, आपका जो इशू है ना वो सोल्व हो जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा। अगर उसके बाद भी इशू समझ में नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट करना, मैं आपका जो भी क्वारी है ना उसको सोल्व करने की कोशिश करूँगा आपका। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।